नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTTEDU। देखो, हम आज इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से गोला, खोखला गोला और अर्ध गोला, इन तीन बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। कौन कौन से? गोला है, खोखला गोला है और अर्ध गोला है। इन तीन बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो पिछले जो वीडियो आए हैं इससे संबंधित आयतन व पृष्ठीय क्षेत्रफल के, उनको आप देख कर आए, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करें। और पहली बार यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जो है उसको प्रेस करें, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के इस अपने वीडियो को। आज का जो टॉपिक है उसमें पहला जो अपना है वो है गोला। गोला जो है ये आपका आज का पहला टॉपिक है। गोला क्या है? देखो, गोला जो है उसकी आकृति आपने देखी भी है। गोले की आकृति को आपने देखा भी है और आपके आसपास ऐसी आकृतियां बहुत सारी हैं। जैसे कोई फुटबॉल है, जैसे कोई वॉलीबॉल है, क्रिकेट की बॉल है, हॉकी की बॉल है, कोई कांच का गोला है, कांच की गोलियां भी खेलते हैं, वो भी गोला माना जाएगा। कोई लोहे का गोला है ना। और एक लुगाई नावा ना जरा एक बातों रखे बिन मैल उतार के बिन गोल गोल करते हुए गोल, तो वो भी कोई जावे गोला बन जावे। ठीक है, तो ये गोला जो होता है उसकी आकृति ऐसी होती है। ठीक है, इसका ही केंद्र बिंदु है, इसको कहते हैं सेंटर पॉइंट। क्या है? केंद्र बिंदु। ये इसका क्या है? केंद्र बिंदु। अब ये इसकी सतह है, परिधि नहीं बोलेंगे इसको, सतह, क्योंकि परिधि वृत्त में होती है। यहां इसकी क्या होगी? सतह, क्योंकि सतह होती है वो चारों ओर होती है और परिधि क्या होती है? वो केवल एक एंगल में, एक कह सकते हो एक सर्किल होता है उसका, एक राउंड। ठीक है, और ये चारों ओर है। तो इसकी सतह का जो बिंदु है, ये जो इसके अंदर बिंदु है, सतह में जो बिंदु है, ये केंद्र से क्या होते हैं? इस बिंदु से, मतलब ये बिंदु जो है ये अंदर वाले बिंदु से एक समान दूरी पर है। ये इसकी दूरी क्या? सबकी चारों ओर जो इसका सतह है ये समान दूरी पर इसके बिंदु स्थित होते हैं। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? गोला कहते हैं। गोले का निर्माण कैसे होता है? हम सोचे समझे कि गोले का निर्माण कैसे होता है, तो एक बार एक ये कल्पना कर लो कि ये एक आकृति है, ये वृत्ताकार है, वृत्त के जैसी है। देखो, बॉल नहीं है, ये वृत्ताकार है। तो यदि इस वृत्त को, ध्यान से सुनना बात को, इस वृत्त को आप देख रहे हो, यदि इस वृत्त को, इसका व्यास होता है आपको पता है, जो केंद्र के बीचों बीच जाता है, दो त्रिज्याओं को जोड़ने से सीधा बनता है, सीधा सीधा निकलेगा। ठीक है, और यदि उस व्यास को, जो व्यास वृत्त का है, ध्यान में रखने के बाद में उस व्यास के चारों ओर यदि इसको हम घुमा देते हैं तो जो राउंड बनता है पूरा का पूरा, जो आकृति बनती है वो किसकी बनेगी? गोले की। ऐसे घुमाया है ना, किसकी आकृति बनेगी? गोले की। ठीक है, तो एक वृत्त के व्यास के इर्द गिर्द, एक वृत्त के व्यास के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द मतलब चारों ओर यदि वृत्त को घुमा दिया जाता है तो गोले की आकृति का निर्माण हो जाता है। अब मेन बात यह है, गोले में केवल एक चीज होती है, वो होती है इसकी त्रिज्या। क्या होती है भाई? त्रिज्या। और त्रिज्या किसे कहते हैं पता है क्या आपको? ये है इसकी त्रिज्या। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र और सतह के बीच की दूरी को। तो ये एक नहीं है, ये चारों ओर आप कितने भी खींच सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या चीज होती है? एक त्रिज्या होती है। अब देखो एक एक बिंदु को पढ़ते हैं।
सबसे पहले एक नंबर पे बात लिखी हुई है कि गोला है क्या। गोला एक ऐसी आकृति है, गोला जो है वो एक ऐसी आकृति है जिसकी सतह का प्रत्येक बिंदु, जिसकी सतह का प्रत्येक, सतह ये चारों ओर, सतह का प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु पर, एक निश्चित बिंदु पर एक निश्चित बिंदु पर, ये सभी एक निश्चित बिंदु पर है और केंद्र से क्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होते हैं। वो आकृति क्या कहलाती है, गोला कहलाती है। ठीक है। अब नंबर 2 है कि इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण यानी गोले का निर्माण एक वृत्त को उसके व्यास के इर्द गिर्द, मतलब चारों ओर, एक वृत्त के व्यास के चारों ओर एक वृत्त को आप घुमा देते हो तो आकृति क्या बनेगी, गोले की। ठीक है। अब एग्जांपल दे रखा है, फुटबॉल मैंने पहले बताया आपको, वॉलीबॉल, लोहे का गोला, कांच का गोला, क्रिकेट की बॉल, हॉकी की बॉल, ये सब कैसी आकृति हैं, गोलाकार आकृति हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, गोला कहा जाएगा। ये इसका क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें सिर्फ क्या होती है, इसमें सिर्फ और ये होती है त्रिज्या। क्या होती है इसमें, सिर्फ क्या होता है, त्रिज्या होती है। ठीक है। अब बात करते हैं, ये थ्योरी के बिंदु 3 हो गए, तीनों बिंदु आपके समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके सूत्र की, तो इस सूत्र कितने होंगे इसके अंदर, 2। एक तो होगा चारों ओर का जो आवरण है जिसको कहते हैं सतह, है ना, उसको कहते हैं पृष्ठ, सतह को पृष्ठ भी कहते हैं, सतह का क्षेत्रफल यानी पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पूरे का तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो भाई कोई भी आकृति यदि गोलाकार है, गोल जैसी है, जिसमें ऐसे राउंड है, उसमें पाई पक्का आएगा, बिना पाई के उसका मान निकलने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये आकृति कैसी है, वर्ताकार तो है ना, कि वर्त को घुमाया आपने, तो वर्त को आपने घुमाया, देखो आपने वर्त को घुमाया ऐसे, ये है, आपने इसको ऐसे घुमाया, तो इसमें 4 बार 90 डिग्री कोण बना है। कितनी बार बना है, 4 बार। कैसे बना, एक बार यहां देख लो, ये है, इसको आपने घुमाया तो इसमें कितनी बार 90 डिग्री कोण बनेगा, तो एक बार ऐसे आ गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर लास्ट में चौथा, 4 बार बनाना। कितनी बार बना, 4 बार। तो 4 है और पाई से गुणा करना पड़ेगा, और r चाहिए, और क्षेत्रफल किसमें निकला है, स्क्वायर में, किसमें निकलता है, स्क्वायर में। तो सूत्र क्या बनेगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। 4 बार बना 360 को 4 90 आएंगे, 90 4 बार बने, क्योंकि 360 राउंड ले लिया आपने, 360 क्या ले लिया, राउंड। ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं इसके गोले के आयतन की। क्या करते हैं, गोले के आयतन की चर्चा करते हैं। तो गोले का आयतन एक बार ध्यान से देखना भाई, एक वर्त को आप घुमाते हो, एक वर्त को आप घुमाते हो, जैसे ये वर्त मान लो, इसको घुमाओगे, है ना, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 4 बार। तो क्षेत्रफल ज्ञात करोगे इसका संपूर्ण पृष्ठ का, तब तो ये 4 बार हो गया। और जब आयतन ज्ञात करते हो तो एक ध्यान रखने वाली बात है कि 4 कोण बने हैं, पर तीसरा वापस जो बना है वो पूर्व अवस्था है, पहले वाली अवस्था ही है, पहले वाली अवस्था नहीं है। चेक करो, ऐसे दिखाया आपको मैंने, चेक करना, 1 90, 2 3 4 ही तो ना। चौथे में तो वापस वैसे की वैसी अवस्था आ गई ना, जैसे आपको पहले कंडीशन में दिखाई दे रही थी, आगे ना। तो फिर क्या करेंगे कि 4 में 3 का भाग देना है, क्योंकि 4 है और 4 में 3 का भाग दो तो क्या होगा, 4/3 पाई तो आएगा, और r, और आयतन ज्ञात करना है तो क्यूब आएगी, क्योंकि आयतन जो होता है उन्हीं वस्तुओं का होता है जिनमें विमा कितनी हो, 3, तो r गुना r। तो सूत्र क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। किसका सूत्र है, गोले के आयतन का। यहां तक सबको क्लियर भाई। अब देखो चर्चा करते हैं आगे चर्चा करने के लिए क्या लिखा हुआ है, नंबर 1 लिखा है कंडीशन। ये कंडीशन है भाई, कंडीशन नंबर 1, किसी गोले की त्रिज्या 3 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या होगा, एक समान होगा।
किसी गोले की त्रिज्या 3 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल और उसका आयतन क्या होगा, दोनों एक जैसे होंगे। एक बार आपको चेक करवाते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र है 4πr² और दूसरा है 4/3πr³ सूत्र तो यही है ना भाई। अब यदि इस गोले की त्रिज्या की बात करते हैं, यदि ये 3 सेंटीमीटर है, इकाई का मतलब है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, जो भी है इकाई कुछ भी दे सकती है। यहां मान ये आ गया 3 है, तो इसमें मान रखो भाई 4 गुणा 22/7 गुणा 3 इसका मतलब यही तो होगा ना। आगे चर्चा करते हैं। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 3 मतलब ये होगा इसका। अगर 3 को इस आर पे रखना, बाकी तो मान पता ही है हमें, तो हमने क्या किया, इस सूत्र में आर का मान रखा। ये तो क्षेत्रफल है और ये क्या है, आयतन है। ठीक है। अब बात करते कह रहा कि यदि इसकी इकाई कितनी हो, 3 हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा, नहीं क्षेत्रफल आयतन क्या होगा, दोनों एक समान ही होंगे, बराबर होंगे। देखो 3 से 3 कैंसिल हो सकता है भाई, हो जाएगा। अब ध्यान देखो 4 गुणा 22/7 गुणा 3 तो ये बात दोनों ऐसी नहीं है क्या, तो क्या हो गया, इक्वल, दोनों क्या आएंगे, बराबर। भाई ये कंडीशन परीक्षा में पूछी जाती है बहुत बार, 3 कंडीशन है। अब इसके बाद है नंबर 2। पहली कंडीशन मैंने आपको समझा दी। दूसरी क्या है, यदि त्रिज्या 3 इकाई से कम हो, यदि त्रिज्या क्या हो, 3 इकाई से कम हो। 3 इकाई से कम होने का मतलब क्या हो गया, 4 गुणा 22/7 गुणा 2, मान लो 2 गुणा 2 बराबर, इसमें होगा 4/3, बराबर तो नहीं करना भाई, गुणा 22/7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो ये क्या बता रहा है, आप इन सबको गुणा करो, गुणा करोगे बात वो कितना का लेना है, 3 का, तो इसका मतलब ये मान क्या आएगा, इस कंडीशन में ये मान आएगा कम, क्या आएगा, और ये मान क्या आएगा, अधिक। क्या कहते हैं, देख लेना भाई, चेक करके देख लेना इसको। इसका मतलब ये मान क्या है, इससे ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि त्रिज्या जो है वो 3 इकाई से कम हो तो क्षेत्रफल क्या होता है, वो आयतन से ज्यादा होता है। क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन से अधिक होगा। ठीक है, यहां पर 1 कर दो, 1 1 1 1 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे तो इसको तो गुणा करो चाहे मत करो, ये तो 1 आएगा। अब इसको देखो, आप इसको देखो और इसको देखो, क्योंकि यहां पर भी 1 आ जाएगा, 1 को 1 से गुणा करें तो 1 आएगा। अब देखो ये 88 हो गए, 22 88 में 7 का भाग देना है, और यहाँ 22 88, 88 में 21 का भाग देना है, तो भाई 88/7 और 88 कितने हो गए, 21। ज्यादा मान कौन सा है, यही तो है ना, ये लो। ठीक है। अब देखो तीसरा, नंबर 3 क्या कर रहा है, ये हो गया दूसरा। अब नंबर 3 क्या कर रहा है कि यदि ये इकाई जो है त्रिज्या वाली, ये 3 से ज्यादा हो, क्या हो, 3 से ज्यादा हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा, आयतन से कम होगा। कैसे, तो 4 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6, ये 6 मान लो आप, 3 से ज्यादा ही तो है। 4/3 गुणा 22/7 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, तो 3 दूनी 6। ठीक है, ये तो हो गया काम। अब इसको देखो एक बार आप, और इसको देखो, दोनों एक समान है, एक समान है ना, पर फिर भी इस पूरे को 2 से गुणा करना है, तो ज्यादा कौन सा होगा, इसको तो किसी से गुणा करना नहीं, इतना ही ना, ज्यादा कौन सा होगा, ये। तो बात क्या निकली यहां से कि यदि गोले की त्रिज्या 3 इकाई से अधिक हो तो क्षेत्रफल आयतन से कम होगा, अर्थात आयतन क्षेत्रफल से अधिक होगा। ठीक है, बात क्लियर, तो उधार लो, अगलो पढ़ना, खोखला गोला पढ़ते हैं। चलो भी चलते हैं खोखले गोले की तरफ। खोखला गोला, खोखला गोला, होलोस्फेयर। देखो खोखले गोले का मतलब ये होता है कि अंदर उसके जो स्थान है वो रिक्त है, खाली है।
जैसे फुटबॉल होता है तो उसके अंदर हवा होती है, वैसे तो उसके अंदर स्थान क्या होता है, खाली होता है। तो ऐसी जो आकृति होती है जो अंदर से क्या हो, रिक्त हो, खाली हो और गोलाकार, मतलब गोले जैसी ही हो, तो वो क्या होगा, खोखला गोला होगा। ये तो इसका अर्थ बनता है। अब देखो खोखला गोला जो होता है वो ऐसे होता है, इसकी ये सतह होती है, ये किसी न किसी चीज की बनी हुई होती है। जैसे कोई गेंद है ना, टेनिस वाली बॉल है, उसको कई बार वो फूटी हुई गेंद आपको दिखाई देती है, तो उसको आप देखते हो, तो उसकी सतह ऐसी होती है, उसके अंदर एक स्थान क्या होता है, रिक्त होता है। तो देखो एक तो इसके अंदर की सतह जो होती है वहां से इसका वर्त का केंद्र है ना, सेंटर बिंदु है, सेंटर बिंदु से दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, और एक बाहर वाली सतह तक की जो दूरी होती है वो भी त्रिज्या होती है। तो भाई ये आपको पता है ये ज्यादा बड़ी होती है और ये क्या होती है, अंदर वाली छोटी होती है। तो इसको तो हम लिख देते हैं स्मॉल आर से, ताकि स्मॉल से मतलब छोटी, और इसको किससे लिखते हैं, ये भी त्रिज्या है, ये किससे लिखते हैं, आर से, कैपिटल आर से। ठीक है, अब देखो चर्चा करते हैं सूत्र की। पहला है खोखले गोले का आयतन। पहला सूत्र क्या है इसका, सूत्र है पहला खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन क्या होता है भाई, पूरा क्या होता है वैसे 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आर क्या है, तो यहाँ तो आर कन्फर्म नहीं है आपके पास, तो क्या करोगे, आर के स्थान पर क्या करोगे, आप इस आर का और इस आर का अंतर निकाल लोगे, तो आर क्यूब माइनस आर क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, सूत्र। ठीक है, अब है खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। आंतरिक का मतलब ये है, तो खोखले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो यहाँ आर का मतलब ये है, ये त्रिज्या अंदर वाली लेनी है। यहाँ पर ये जो आर है ये अंदर वाली त्रिज्या है। आप सोच रहे हो कि वो और ये एक ही है ना, ये अंदर वाली त्रिज्या है। आंतरिक भाग का लेते हो तब तो ये स्मॉल आर वाली त्रिज्या लेनी है, बाह्य भाग का लेते हो तो ये कैपिटल आर वाली त्रिज्या आपको लेनी है। तो खोखले गोले का यदि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो 4 पाई आर स्क्वायर, आर कौन सा है, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक क्या होगी, त्रिज्या होगी। और खोखले गोले का बाह्य क्षेत्रफल ज्ञात करना है पृष्ठ का, तो क्या करेंगे हम, आर कौन सी लेंगे, बड़े वाली, त्रिज्या का क्या लेंगे, बाहर वाली सतह की, तो वो क्या होगी, कैपिटल आर। कई कई क्या करते हैं R1 R2 भी लिख देते हैं कि इसको R1 इसको R2 लिख देते हैं, तो वो भी एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल और कैपिटल लिख दो आप, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर कौन सा है, कैपिटल मतलब बाहर वाला, सूत्र में कोई अंतर नहीं है, पर त्रिज्या में अंतर है। त्रिज्या में क्या होगा, यहाँ पर अंतर होगा। तो ये जो आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, ये आकृति किस चीज की है, ये खोखले गोले की है। ठीक है, क्लियर बात। आगे करते हैं बात अर्धगोले की। अर्धगोला, अर्धगोला का मतलब क्या है, अर्धगोला का मतलब ऐसा वो है कि एक पूरा गोलो है, बिन बीचू बीच आप आधो काट देवा, तो बिगा जगह दोनों हिस्सा ही, दोनों हिस्सा पर प्रत्येक हिस्से ना पाके कैसे कहा, आधो गोलो कैसे कहा, तो आधो ही है, आधा गोला है ना। देखो तो कैसे काटेंगे, इस प्रकार से आपने किसी गोले को काट दिया, ऊपर वाला भाग जो है वो अलग कर दिया, तो नीचे वाला जो शेष भाग बचा हुआ है ये क्या हो गया, अर्धगोला। क्या हो गया, अर्धगोला, ये अर्धगोला हो गया। ठीक है, अब अर्धगोले में देखो ये ऊपर से आपको दिखा एक स्पेस दिखाई देगा, ऐसे गोल मतलब वृत्ताकार, ये कैसे आकृति हो जाएगी, वृत्ताकार, वृत्ताकार होगी। तो इस वृत्त के बीचों बीच जो है वो उसका क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा वृत्त का, और इस केंद्र से इस कोने तक की दूरी आप किधर इधर ले आओ, किधर भी ले आओ, क्या बनेगी, त्रिज्या क्या होगी भाई, आर, त्रिज्या हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। चलो भाई बात करते हैं सबसे पहले कि एक संपूर्ण गोले को बीच में से काट देने पर जो आकृति बनती है वो क्या होती है, अर्धगोला होती है। कोई दिक्कत किसी को, कॉमन सी बात है भाजी, मैंने बेरा था ना आवे है, हाँ कोई टाप कोई गुरुजी आगे सवाल बेरो मन, बढ़िया बात है, थाने बेरो है जो हो, बहुत अच्छी बात। एक संपूर्ण गोले को बीच में से काट देने पर जो आकृति आपको प्राप्त होती है वो क्या होती है, अर्धगोले की होती है। तो ये तो इसका अर्थ हो गया। अब बात करते हैं सूत्र की। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल,
वक्र। अब देखो इसमें ये भाग जो बचा हुआ है नीचे वाला, ये इसका वक्र पृष्ठ है। क्या है भाई? वक्र पृष्ठ है। ठीक है। और एक देखो आपने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया था किसमें? चारों ओर सतह का पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात किया था ना, वक्र पृष्ठ था, गोल था वो चारों ओर, उसे क्या लिखा था आपने? 4 पाई आर स्क्वायर। याद है क्या? अरे संपूर्ण गोले की बात कर रहे हैं, गोले का पहला सूत्र लिखा था 4 पाई आर स्क्वायर। यहां क्या कर दिया आपने? ये वक्र तो आधा ही बचा होगा भाई। अरे पहले से तो आधा ही वक्र बचा है ना, गोल भाग तो आधा ही बचा, तो रख दिया अपन। तो क्या करो, इन भाग दो दो को, तो क्या जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2 पाई आर स्क्वायर। क्या सूत्र बन जाएगा इसका? 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या स्क्वायर, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। क्या करूंगा? 4 पाई आर स्क्वायर में 2 को भाग दे दो, आधो कर दो, आधो करना क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। देखो वो हो जाएगा सूत्र, हो जाएगा कि को वक्र पृष्ठ। ये वक्र पृष्ठ यो है, यो है भाई साहब। अरे भाई जी यो, अरे 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 यो, अरे भागो बनाओ रे, और ये गोल गोल भाग, ये कहो। अब है संपूर्ण पृष्ठ का, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ की बात यह है कि एक गोले को और ऊपर जो भाग था ना दिखा ना, जब अरे आप मत्ती को कई बार डब्बल करया करा चक्कू काट के, मत्ती ने काटा करा ना, मैं डबरी खाऊं, डबरी पर डबरी है ना देखो ऊपर गिरी को भागो ना, चारों में गोल गोल वो है वो, और नीचे जो आप टेके रखा जमीन के ऊपर, या कई बार तो कोई हाथ में रखा है, पर तो सत्य को नहीं आप हाथ में लगा आप नीचे पटक ले, कोई बात नहीं। नीचे वाला भाग जो गोल दिखाई दे रहा है वो, और ऊपर जो सतह है उसकी जो लाल लाल गिरी दिखाई दे रही है पूरी कपा समेत, वो दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ऊपर भाग ऐसे होता है मतीरे को, ये हुआ ना मतीरे को, तो वो क्यों है? वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्यों है? अरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्यों है? तो नीचे करेंगे, याद करो, मतलब ये भाग जो है ये वृत्ताकार है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल किन किन जोड़ दिया? वक्र पृष्ठ को, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इन दोनों को जोड़ो, तो वृत्त क्या है? पाई आर स्क्वायर हो गया। क्या भाई? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और इसका क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। अरे और रहे क्या कहता हुआ? 3 पाई आर स्क्वायर। और सूत्र बड़े कौन बने बन गयो, तो ये लिख रहा क्या? यही तो है। ठीक है। अब बात करें आयतन की, क्या आयतन की? अर्धगोला के आयतन की। देखो संपूर्ण गोलो है ना, देखो आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो संपूर्ण गोले का। तो क्या करेंगे? अब इसका आयतन पहले से क्या हो गया? पहले जितना था उससे क्या हो गया? आधा आधा करूंगा, तो भाई 2 को भाग दो, 2 को भाग दोगे तो 4 ऊपर टको, तो क्या होगा? 2, तो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। कोई दिक्कत कोई है? और सूत्र रहे हो 2/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र किसका बनेगा? अर्धगोले का। ठीक है भाई जी। ऐसा सूत्र आप क्या क्या पढ़ा पहले तो यह बताओ मन, क्योंकि सूत्र थारा लिखे कौन जावे, कोई खास बात को नहीं, तो बाबा थारे पीड़ा में समझू तो बाबा लिखना भी को नहीं, तो अपनी बात आज लिखनी है। आज जो हमने क्या किया है, जो बिंदु पढ़े हैं, जिनके सूत्र हमने आपके साथ चर्चा की है, वार्तालाप की है, वो कौन कौन से बिंदु हैं जिनकी चर्चा हमने आपके साथ की है, उनके नाम लिखने हैं। इसके बाद आपको ये लिखना है कि गोला जो फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था, उसमें यदि इकाई जो है वो 3 हो, 3 से ज्यादा हो, 3 से कम हो, तो आयतन क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो है ना। ठीक है ना। और एक बात आ लिखनी है कि वीडियो जो आपने अभी देखा है, समझा है, वो आपको कैसा लगा है, कमेंट में जरूर जरूर बताएं। ठीक है। अब अगला जो वीडियो आएगा, उस वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो पहला पॉइंट हमने पढ़ा था ना घनाभ का, उस घनाभ के सूत्रों से संबंधित, घनाभ से संबंधित हम क्या करेंगे? अभ्यास प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। तो भाई साहब यदि आज तक आपने वीडियो पूरे नहीं देखे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले
पुराने वाले पहले 1 नंबर के वीडियो को देखें, उसमें घनाभ है, उसमें घन है, अगले में लंबवर्ती बेलन है, लंबवर्ती शंकु है, ठीक है। तो उनके सूत्र यदि हमें आएंगे ना, तभी हम सवाल पर जा पाएंगे। इस सवाल पर हम तो चले जाएंगे, फिर आपको भी सवाल पर जाना है, सवाल को समझना भी है, तो कम से कम करना क्या पड़ेगा, करना ये पड़ेगा उस चीज को, सूत्रों को आप पहले से तैयार कर लें, ताकि अभ्यास प्रश्न जो करें उनमें आपका अभ्यास हो। अभ्यास तब होगा ना जब अभ्यास से पहले सैद्धांतिक क्रियाएं, नियम, कानून, कायदे, फॉर्मूला जो है वो आपको पहले से आते हैं, तब जाके हम उसका अभ्यास कर सकते हैं। अन्यथा टाइम टाइम, ठीक है। कोई बात कोई टेंशन ना लो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, और भाई साहब मौसम खराब है इसलिए स्वस्थ भी रहें। धन्यवाद।